नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बोधनम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम रुचिरा भाग 3 का पाठ 6 यानी कक्षा 8 का पाठ 6 जिसका नाम है गृहम शून्यम सुता विना अर्थात पुत्री के बिना घर सूना लगता है। जैसे कि समाज में आप जानते हो कि समाज के अंदर किस तरह से कन्याओं के प्रति हमारी आज की दशा है, तो ये उसी के ऊपर ये पाठ है और बहुत ही अच्छा पाठ है। इसका हिंदी अनुवाद इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे। तो देखते हैं आज। शालिनी गृह अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ग्रीष्म अवकाश में शालिनी पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्नमनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति परं तस्याः भ्रातृजया उदासीन एव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी भ्रातृजया भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, भ्रातृजय चिंतता एव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। भाभी तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब कुछ कुशल तो है। उसके उत्तर में उसकी भाभी जिसका नाम माला है, माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशली, हाँ मैं ठीक हूँ, कुशल हूँ। तद अर्थम किम आनयानि शीतल पेयम जल चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडी पेय वस्तु या चाय। शालिनी बोलती है, अधुना तू किमपि न वक्ष्यामि, अभी मैं कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वेशः भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते समा, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी, किंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन सुबह राकेश, जो माला का पति और शालिनी का भाई है, वो बोलता है, मालिनी भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सा एव निश्चिता, मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी मीटिंग अचानक ही निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकयाः सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सक यानी डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालायाः सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद वदेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार, किसके, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो करना हो वह करो। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृजया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अहम तु हिया प्रभति पश्यामि सा स्वास्थ्यम ना प्रतिभाति इति प्रतीयते समा। हाँ मैं कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वस्थ नहीं है। राकेश चिंतया विषय नास्ति, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम मालायाः सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी चा चा चिकित्सायां प्रति गच्छन्तो वार्ता कुरुता, माला और शालिनी चिकित्सा के पास, डॉक्टर के पास जाती हुई बात करती है। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ भाभी। भ्रातृजे भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी आम मात्र त्रयस्य गर्भ स्वकक्ष्यो धारयामी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तब भ्रात्रा आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई की जिद है। यत अहम लिंग परीक्षणम कर्यामः कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भ पातेयम, तुम्हारे भाई की जिद है कि लिंग की जांच कराओ, कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करा लूं। अहम मति उद्विग्नो अस्मि परम त्वा भ्रात्रा वार्तामेव न शृणोति, मैं बहुत व्याकुल हूँ, किंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते। शालिनी
भ्रात्रा एव चिंत्य चिंत्य तुम कथम प्रभवती। भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाह। शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है। जगन्या कृतम इदम, यह तो घोर पाप है। तुम विरोधम ना कृतवती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। सा तव शरीर स्थिते स्थित से शिशौ वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं। तुम तूषणम तिष्ठसी, और तुम चुप हो। अद्दुनेव गृहम चलई, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग प्रशिक्षण से, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्यसे, भाई जब घर आएगा तब मैं बात करूंगी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक औरत के गर्भ में पल रहे 3 महीने के बच्चे का लिंग परीक्षण करने के लिए उसी का पति उसे जिद करता है कि वह लिंग परीक्षण कराए। अगर उसमें कन्या है तो वह उसको मारने की भी सोचता है। तो ये कितना बड़ा जघन्य पाप है। या आप इस यहाँ तक आपने देखा। अब आगे, संध्या काले भ्रात्रा आगच्छति, भाई शाम को घर आता है। हस्त पादिका पादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा, हाथ और हाथ धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृहं गत्वा, पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वलयति, दीप को जलाता है, तथा भवानी स्तुति चापि करोति, और देवी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। राकेश बोलता है, माले त्वं चिकित्सकां प्रतिम गतवती आसी किम आकथयत सा, तुम चिकित्सा के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौन एव आश्रिता, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपवसती, तभी खेलती हुई उसकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका, जिसका नाम अंबिका है, पिता की गोद में, क्रोड़े गोद में उपवसती बैठ जाती है। तस्मात चोकलेयम चा याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अपनी पुत्री अंबिका को प्यार करता है। चाकलेयम प्रदाय, और चॉकलेट देता है। ताम क्रोडात आवात अवतारियति, और अपनी गोद से उतार देता है। पुनः बालाम प्रति प्रसन्न वाचिकाम दृष्टम क्षिपति, पुनः वह माला की ओर सूचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, यह सब शालिनी देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्रात्रा, भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रमस्ति व पुत्री, उसकी उनकी कोख में पुत्र या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मास अंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट ही हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, यह प्रयास समय से पहले क्यों। राकेश, भगनी, बहन, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी, त्रयी तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्यः, यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। तीर सुरेण, तेज ऊंची आवाज में, हत्या पापम कृतम प्रवत्यो असि तुभम, तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। राकेश, ना ना, हत्या तू ना, नहीं नहीं, हत्या तो नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कि एक भाई बहन आपस में किस तरह से एक पुत्री के जो कोख में है उसके लिए, या पुत्री पुत्र उस कोख में जानने के लिए कैसे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। फिर शालिनी ह्रीम तरही किम अस्ति निगणम कृत्यम इदम, शालिनी बोलती है, तो यह घृण्य के योग्य कार्य क्या है। सर्वदा सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदा ना कृतवान, तुम पूरी तरह भूल गए हो कि हमारे पिताश्री ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया है। सा सर्वदेवा मनुस्मृत्या,
वह हमेशा मनुस्मृति के इस पंक्ति उद्धृत समा इस पंक्ति का उदाहरण देते हैं। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम अपनी सायं प्रातः देव स्तुति करोषि। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पत्न्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि। तो सृष्टि की उत्पन्न शक्ति का तिरस्कार क्यों करते हो? त्वं मनसि ये अति कुत्सिका वृत्तिका आगता। तुम्हारे मन में इतना दुष्ट विचार आ गया। इदम चिंतियत एव अहम कुंठिता अस्मि। मैं यह सोचकर ही पत्थर हो गई हूँ, कुंठित हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ। तब शिक्षा व्यर्थ था, तुम्हारी शिक्षा ही व्यर्थ हो गई। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको समझदारी होनी चाहिए कि आपने क्या कितना बड़ा पाप कर रहे हो एक लिंग जांच करवा के। राकेश भगनी विरम विरम, रुको रुको रुको। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितो अस्मि च अस्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीता इदम कार्यम सपने अपि न चिंतिष्यामि। मैं आज से इस निंदनीय कार्य को मैं सुपन में भी नहीं सोचूंगा। अद्यैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। तदेव आगन्तः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति। पुत्र भवतु पुत्री वा। आज से अंबिका मेरे हृदय की पूर्ण स्नेह की अधिकारी है। वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वागरित चिंतनम प्रति पश्चातापम मगनम अस्मि। मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति भी पश्चाताप मगन हूँ, पश्चाताप करता हूँ। आम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्या पूजते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एता न पूजन्ते सर्वत्र तत्र फला अफला क्रिया। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, किंतु जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितृ 10 गुणा ममेति, अथवा माता पिता से 10 गुणा अधिक होती है। तो वह सन मार्गा प्रतिष्यति भगनी। हे बहन, तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया। कनिष्ठा भी त्वं मम गुरु असी। तुम मुझसे सबसे छोटी हो, फिर भी तुम मेरे गुरु के समान हो। क्योंकि जो हमें शिक्षा देता हो, जो अच्छी शिक्षा देता हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, गुरु के समान ही होता है। शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप ना करो। तब मनसा अंधकारा अपगता प्रसन्नतया विषयो अयम। यह खुशी की बात है कि तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। भ्रातृजय भाभी आगच्छ, आओ। सर्वा चिंताम त्यज्य आगंतु शिष्यो स्वागतया च सन्नदा भवा। सारी चिंताओं को छोड़ो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रात्रा तुम अभी प्रतिज्ञा करो, और भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्या पठेन तद चिंतित स्थास्यसि। कन्या की रक्षा में, अब उसे पढ़ाने में तुम सावधान रहोगे। पुत्री रक्षा पुत्री पढ़ाए, पुत्री की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य घोषणायां तदेव सार्थिका भविष्यति। सरकार की यह जो घोषणा तभी सार्थक होगी जब यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः। जब हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ करेंगे। ये सच्चे है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सच होगा जब हम सब मिलकर इसके ओर गंभीरता से विचार करेंगे, और अगर कहीं ऐसा अपराध हो रहा हो उसको रोककर उसका विरोध करेंगे। या गार्गी श्रु चिंत्यते निरपेयन पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम ज्ञानंगणे कल्पना इंद्र उद्योग पथे चा खेल जगति ख्याति अभिता साइना सायम स्त्री स कलाशु दिक्षु सबला सर्वे स उत्साहताम। जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह हो, राजनीति में पंचाली की तरह, पराक्रम में लक्ष्मी की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना की तरह, इंद्र के श्रम में के मार्ग में तथा खेल जगत में प्रशंसनीय तथा
खेल खेल जगत में प्रशंसनीय तथा जो चारों ओर से प्रशासित प्रशिक्षाइना की तरह है, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सबला हो तथा सभी के द्वारा सदा प्रोत्साहित रहे। ऐसा ही यहाँ पर हम कामना करते हैं कि स्त्रियों का सम्मान हमेशा बना रहे, उनकी स्थिति जो है आज की वो और अच्छी हो और हमारे देश की कन्या आगे बढ़कर पूरे देश का मान सम्मान बनाए। यही हम सब इस पाठ के माध्यम से कामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सब मिलकर ऐसा ज़रूर कर पाएँगे। तो बच्चों, आज के इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से एक स्त्री के बिना पूरा घर, पूरा देश, पूरा समाज अधूरा है, तो उस इस स्त्री के लिए हमें बचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।